गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने देखा था जो मैंने हेलो एल्केन मीन्स एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण बताया था वो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बताया था। और आज की क्लास में आप देखेंगे एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण संकरण के आधार पर। तो संकरण के आधार पर वर्गीकरण अगर करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे प्यारे बच्चों। संकरण क्या होता है? sp3 sp2 और sp संकरण 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 और sp3 संकरण। इनके आधार पर देखेंगे sp3 संकरण के आधार पर पहला जो होता है वो नंबर 1 आता है आपका मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन उसको समझ लेते हैं। मोनो हैलो एल्केन ऐसे हैलो एल्केन जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। अब यहां देखते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कैसे चेक करेंगे? मान लेते हैं ये कार्बन है, इस पे मैंने चारों तरफ वैलेंसी लगा दी। इधर एक हाइड्रोजन लगाया, इधर एक हाइड्रोजन लगाया, इधर एक हाइड्रोजन लगाया और इधर हमने एक्स लगा दिया है। कोई भी हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब यहाँ देखते हैं इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 और चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ है। मीन्स ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। सिग्मा बंधों की संख्या 4 है। और जब सिग्मा बंधों की संख्या, ध्यान दें, जब सिग्मा बंधों की संख्या 4 हो तो वहां पर संकरण होता है sp3। ध्यान देना, जब सिग्मा बंधों की संख्या 3 हो तो वहां पे संकरण होता है sp2। जब सिग्मा बंधों की संख्या 2 हो तो वहां संकरण होता है sp। दो कक्षक, ध्यान दें, सिग्मा बंधों की संख्या यहाँ कितनी है? sp 4 सिग्मा बंध है तो संकरण हो गया आपका sp3। ओके, ये बात आप समझते रहेंगे। एल्किल हैलाइड में ये रूल आप लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आप संकरण निकाल पाएंगे। एडिलिक हैलाइड क्या होगा बेटा? एडिलिक हैलाइड। एडिलिक हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे हैलो एल्केन, ध्यान देना बेटा, ऐसे हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जिनमें जो हमारा sp3 कार्बन वाला sp3 जिसपे संकरण हो वो कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके बाद सीधे डबल बॉन्ड लगा हो। कौन सा हो? जिसके बाद सीधे डबल बॉन्ड लगा हो। एग्जाम्पल के बेस पे हम समझते हैं, मान लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये XX। मीन्स आप देख रहे हैं जिसके साथ एल्किल हैलाइड लगा हुआ है ये कार्बन है और इस कार्बन का संकरण sp3 है, लेकिन इसके ठीक बाद वाला ये वाला कार्बन इसका संकरण sp2 है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है तो एक इसमें पाई बंद हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे एलिलिक हैलाइड मीन्स ऐसे मोनो हैलो एल्केन को हम बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। बात समझ में आ रही होगी। बेंजिलिक हैलाइड नंबर 3 पे आता है बेंजिलिक। ध्यान दें, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं? देखें ध्यान से, ऐसे मोनो हैलो एल्केन जिनमें sp3 कार्बन के पश्चात रिंग लगी हो, ऐसे हैलाइड को बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। जैसे ये आपकी है एक बेंजीन रिंग और ये कार्बन पे लगा है CH2 और यहाँ है X। ये स्ट्रक्चर जो है ये बेंजिलिक हैलाइड का है। इस तरीके से आप क्या बोलेंगे? ये बेंजिलिक हैलाइड। ध्यान देना, इसको बोलेंगे बेटा बेंजिलिक हैलाइड। एक बात और याद रखेंगे, अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, यहाँ CH2 और यहाँ हमने कर दिया CH2 और यहाँ कर दिया X, तो आप देखेंगे मैंने क्या बताया था अभी बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है। यहाँ पे मैंने दो आपको स्ट्रक्चर दिए बेटा। दो स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं कि एक हैलो एल्केन इस टाइप का है जिसमें X लगा हुआ है, ठीक उसके बाद बेंजीन रिंग लगी हुई है। एक आप देख रहे हैं मोनो हैलो एल्केन ऐसा है बेटा जिसमें जिस कार्बन से हैलाइड लगा हुआ है उस कार्बन के बाद एक कार्बन और है, उसके बाद एक रिंग लगी हुई है। तो आप ये बात याद रखिएगा, ये जो है इस टाइप का ये बेंजिलिक हैलाइड नहीं है, लेकिन ये वाला बेंजिलिक हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हो, हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी, जैसे Br I Cl या F,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी परमाणु लगा हो जिस कार्बन पर, उसी कार्बन पर बेंजीन रिंग लगी हो और उसका संकरण sp3 हो तो बेंजिलिक हैलाइड। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन पे जैसे लगा हुआ है एल्किल हैलाइड, मीन्स हैलाइड इसमें लगा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कोई हो सकता है। उसके बाद एक कार्बन और है, उसके बाद आपकी बेंजीन रिंग लगी है, इसलिए ये बेंजिलिक हैलाइड नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर बेंजिलिक हैलाइड में नहीं आएंगे। बेंजिलिक हैलाइड में इस प्रकार के स्ट्रक्चर आएंगे। ओके, तो ये sp3 संकरण के आधार पर एक हो गया मोनोहैलोएल्केन, फिर एल्किल हैलाइड, एल्डिलिक हैलाइड और तीसरा हो गया बेंजिलिक हैलाइड। sp3 संकरण में क्या क्या कौन कौन sp3 संकरण में हो गया बेटा। sp2 संकरण में बात कर लेते हैं। sp2 संकरण में कौन आएगा? sp2 संकरण में आपका आता है, पहले तो आता है नंबर 1 एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या होते हैं? देखिए एल्किल और एरिल हैलाइड में, इसमें आपको यह देखना है कि एरिल हैलाइड में संकरण कार्बन का, जिस कार्बन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, उसका संकरण sp2 हो। sp2 संकरण के आधार पे है, उसका संकरण sp2 हो। sp2 का मतलब है कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, उसमें 3 सिग्मा बंद हो जाए, 1 पाई बंद हो जाए, संकरण sp2 हो जाएगा। तो हम एक रिंग बना रहे हैं, रिंग पे आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। ये रिंग आपकी हो गई और ये हो गया, प्रत्येक एक कार्बन के पश्चात आप डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो आप चाहे इस कार्बन को देखें, एक सिग्मा बंद 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये भी याद रखें, ये हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है रिंग में। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ये कार्बन है हमारा, इस कार्बन पे देखते हैं 1 और ये हाइड्रोजन का 2 और इस कार्बन के बीच तो 3 सिग्मा हो गए और एक इसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड में 1 पाई बंद हो गया, तो इसमें सिग्मा बंधों की संख्या कितनी रह गई? 3। और अभी हमने आपको बताया था जब सिग्मा बंधों की संख्या 3 हो तो वहां पे संकरण sp2 होता है। तो sp2 संकरण क्या आता है? ये क्या है? बेंजीन रिंग जो है, प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होता है sp2 होता है और इसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर कोई भी अगर इस तरीके से हैलाइड लगा हुआ है तो वो हो गया एरिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड होगा प्यारे बच्चों? एरिल हैलाइड। इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसका संकरण sp2 है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है इसके ध्यान दें प्यारे बच्चों। वाइनिलिक हैलाइड वो होता है, अभी आपने रिंग पे देखा है sp2 संकरण, अब हम एक स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर हमने कर दिया X। अब यहां पर देख रहे हैं इस कार्बन का संकरण क्या है? इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन का बंध है, एक ये आपका एल्किल हैलाइड में जो होता है इसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, हेलो एल्केन में जो X होता है वो हैलाइड होता है। तो हैलाइड का एक बंद हो गया, एक तो 2 बंद हो गए और एक कार्बन कार्बन के बीच आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एक सिग्मा और एक पाई, तो इसमें 3 सिग्मा हो गए और एक डबल बॉन्ड के साथ ये वाला पाई हो गया। तो जब 3 सिग्मा है, एक पाई है, तो संकरण sp2 हो गया। sp2 संकरण पे इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु लगा हो उस कार्बन से ठीक डबल बॉन्ड के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा हो, तो ऐसे हेलो एल्केन को बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन को बोलेंगे बेटा वाइनिलिक हैलाइड। ओके, और sp संकरण के आधार पे आपका जो आता है इसे बेटा एक ही होता है और वो होता है एल्केनाइल हैलाइड। एल्केनाइल हैलाइड, ये हैलाइड लिखा हुआ एल्केनाइल हैलाइड। एल्केनाइल हैलाइड का मतलब होता है sp2 संकरण, sp3 संकरण, इनको छोड़ के जब sp संकरण पे हम आएंगे तो वो हो जाएगा एल्केनाइल हैलाइड। ओके, एल्केनाइल हैलाइड का एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H को हटा के X लग गया। ऐसी कंडीशन का स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है तो वो है एल्केनाइल हैलाइड। ओके, इसमें देखेंगे 2 ही सिग्मा है, 2 पाई 2 सिग्मा, तो sp संकरण हुआ। ऐसे स्ट्रक्चर अगर मिलते हैं तो वो एल्केनाइल हैलाइड है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।